पहले जो पेरेंट्स पूछते थे भाई ये तू क्या कर रहा है, अब वो पेरेंट्स बोल रहे हैं भाई तू क्या कर रहा है। पहले जो रिलेटिव्स बोल रहे थे ये तो नहीं चल सकता, अब वो बोलेंगे ये तू कैसे नहीं चल सकता भाई। यू हैव टू गिव एटलीस्ट 3 years टू योरसेल्फ। तो देखो भाई यार 18 साल की उम्र में जहाँ बच्चे कहते हैं कि हमें पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, लेकिन माँ बाप कहते हैं भाई तू नौकरी कर, तू डिग्री ले, तू ये कर वो कर, जॉब फलाना कर ढिमकाना कर। मैं अब तुम्हें एक बंदे की सुनाऊंगा कहानी, का नाम है आर्यन। एक 18 साल की उम्र का बच्चा जिसे 18 साल के बाद कॉलेज में जाना है, उसके बाद उसने नौकरी लेनी है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो सोच रहा है भाई मैं रैट रेस में फंसना नहीं चाह रहा। उस एक लड़के को अपना एम्पायर पूरा का पूरा खड़ा कर, ना पैसा ना रिसोर्स, सिर्फ एक सोच कि भाई एक बड़ा आदमी कैसे बने, अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से बढ़िया कैसी बनाए। तो भाई इस व्यक्ति का नाम है आर्यन, और इस आर्यन की कहानी आप सुनेंगे मेरी जुबान। तो कैसे बना यार एक मिडिल क्लास व्यक्ति करोड़पति। सुनने में बहुत फैसिनेटिंग लगता है, लेकिन यार बहुत सारा टाइम इसमें चला जाता है। फैसिनेटिंग एक अलग चीज है, बट जब तुम्हारा मेंटल लेवल उतना होगा यार, फिर तुम सोचोगे हाँ यार नहीं यार भाई ये बंदे में दम था, ये कर। जब तुम कर रहे होगे तब भाई किसी को तुम पे विश्वास नहीं होगा तुम्हारे अलावा। एक नॉर्मल सी फैमिली से आया ये बंदा, जिसकी पॉकेट मनी लिमिटेड है 500-700 रुपए, कॉलेज की फीस वही 10,000 से 20,000, एक नॉर्मल कॉलेज जहाँ वो जाना चाहता है। लेकिन अचानक आर्यन के दिमाग में आता है कि फोन और इंटरनेट सिर्फ और सिर्फ रील्स, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चलाने के लिए तो नहीं है, स्क्रॉल करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसी सारी चीजों के साथ यार वो बहुत ज्यादा अपसेट रहता है। उसका एक इंसिडेंट ये था कि भाई वो दोस्तों के बीच में बैठा था, सारे के सारे दोस्त स्क्रॉल कर रहे थे, मजे कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, लेकिन उसके दिमाग में आता भाई कि मैं ऐसा क्या करूं दैट आई वुड हैव टू लिव अ लाइफ। क्योंकि उसने सामने से ही एक मर्सिडीज जाती पास हुई देखी, जिसमें एक 24-25 साल का लड़का बैठा। तो उसे लगा यार ये क्या होगा, मैं तो कभी अफोर्ड ही नहीं कर पाऊंगा। तो वो जाके मिला उससे, उसने बोला कि भाई अच्छा ये कैसे कैसे होता है। उसने बोला यार मैं भी कोई, मेरा इतना अच्छा बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन यार मैंने मेहनत की और मैं यहाँ पे पहुंच गया। इतना ही कह के वो बंदा वहां से चला गया। क्योंकि हर कोई तुम्हें सारे के सारे सीक्रेट्स बिल्कुल नहीं बताएगा, बट ऑब्वियस सी बात है व्हाई शुड भाई वो नहीं बताएगा। तो लिमिटेड सा पैसा, लिमिटेड सी पॉकेट मनी, लिमिटेड से दो, और इंटरनेट स्क्रॉल करने के लिए नहीं है। बाकी फिर रिश्तेदार बोल देते हैं कि 18 साल में क्या होगा। ही टुक अ स्टेप। वो 18 साल में उसने बोला कि मैं कॉलेज तो जाऊंगा, लेकिन मैं अपनी यूट्यूब की जर्नी शुरू करूँ, क्योंकि उसको एडिटिंग वगैरह में इंटरेस्ट था। उसने बहुत सारी मेहनत, 4 बजे कॉलेज से आता था, उसके बाद वो पीजी में रहता था, जो घर वाले कर सकते थे उन्होंने किए। 5-6 हजार वो मुश्किल से बचाता था, और उसने 1-2 महीने में एक बढ़िया एडिटिंग कोर्स सीख लिया। अब वो अपना कंटेंट ढूंढने लगा। तुम कहानी से इंटरेस्टिंग वे में सुनना। उसने यूट्यूब पे चैनल बनाया आर्यन ब्लॉग। पहले उसके बिल्कुल व्यूज नहीं आते। 1 महीना 2 महीना 10 व्यूज आ रहे हैं, 20 व्यूज आ रहे हैं, 6 महीने हो गए 100 व्यूज आ रहे हैं, 200 व्यूज आ रहे हैं। तरक्की तो हो रही है लेकिन दिखाई नहीं दे रही। 1-1.5 साल हो गया भाई, तब कहीं जाके 1000 व्यूज पहुंचे, और 2 साल बाद उसके 1000 सब्सक्राइबर हुए, ठीक है। लेकिन उसकी वीडियो एडिटिंग इतनी अच्छी हो गई थी कि उसने साइड हसल से उसी वीडियो एडिटिंग को फ्रीलांस करके अपना एक खर्चा निकालना शुरू कर दिया। जिसे वो बाद में इन्वेस्ट करे या जो भी करे वो उसकी मर्जी है, लेकिन उसने अपना खर्चा निकालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे यार 2 से 3 साल में उसकी वीडियोस चलने लगी भाई, व्यूज आने लगे भाई। घर वालों को पता लग भाई हमारा बेटा ये कर रहा है ना, फाइनेंस का कंटेंट क्रिएट करता है या जो भी है XYZ जो भी हो। फिर धीरे धीरे करके यार 3 साल के अंदर अंदर उसकी 10 से 15 हजार की कम्युनिटी क्रिएट हो गई, जो उसके परचेजिंग पावर लगा लो या जो उसके प्रोडक्ट खरीदने के लिए बिल्कुल तैयार। ऑलमोस्ट ही हैज एटलीस्ट 60 to 70,000 सब्सक्राइबर्स, जो कि उसने 3 साल में बिल्कुल खड़े कर लिए। उसका कंटेंट जो था वो एटलीस्ट ई बुक्स की समरी प्रोवाइड करता था। उसने बहुत सारे कंटेंट तैयार किए कि अच्छा ये चल जाएगा, व्लॉगिंग चल जाएगी, फूड व्लॉगिंग चल जाएगी, ऐसा कुछ चलता है, वैसा कुछ चलता है, बट यार कुछ भी उसमें से अचीव नहीं हो। तो उसने ई बुक्स की कैटेगरी में नीश में कंटेंट क्रिएट करना शुरू की, तो वो चीज उसकी थोड़ी सी बूम हो गई। अब वो ई बुक अपनी एक लिखना चाहता, तो उसने वो बुक लिखी, उसने कोर्स बनाया उसका। क्योंकि जब तुम एक कैटेगरी में बहुत देर से 3 साल से हो, तो तुम्हें नीश के या यूट्यूब के तुम्हें एल्गोरिथम्स पता लगने लग जाएगी, अच्छा ऐसे ऐसे काम होता है, तो मैं अगर इसे ऐसे ऐसे करूंगा तो वो चीज वैसे वैसे हो जाएगी। हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, तुम किसी भी फील्ड में होगे 1-2 साल के लिए, तो तुम्हें पता होगा कि भाई अच्छा सरकारी में मैं इस बंदे के पास जाऊंगा, ये काम मेरा। अच्छा भाई मैं बिजली विभाग में हूँ, इस बंदे को कॉल करता हूँ, मेरे घर में बिजली आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद भाई टर्निंग पॉइंट आता है, उसने अपनी ई बुक लॉन्च कर दी एट द एज ऑफ 21। जब हम कॉलेज पास आउट होते हैं, देखो तुम्हें एक सिस्टम बिल्ड करना टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है भाई कि तुम 18 साल में आए, 18 ही साल में, एक ही साल में भाई तुम बूम कर तुम उस कैटेगरी में आओगे। उस कैटेगरी में आने से पहले भाई 10-15 लोग और बैठे होंगे तुमसे पहले, जो टॉप पे होंगे। बाकी तुम्हारे साथ 20-25 हजार लोग उस कैटेगरी में उसी टाइम पे घुस रहे होंगे, क्योंकि तुम अकेले तो हो नहीं, ठीक है। लेकिन तुम कंसिस्टेंटली मेहनत 3 साल के लिए कर रहे हो, वो सिर्फ तुम कर रहे हो भाई। 20-25 हजार लोग आते जरूर है, यूट्यूब में आएंगे, तुम्हारी नीश में आएंगे, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग में आएंगे, ओके। ई
कॉमर्स में आएंगे, ई कॉमर्स में आएंगे, ठीक है, यूपीएससी में आएंगे, यूपीएससी में आएंगे। लेकिन भाई निरंतर उसी चीज को करते रहना 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, वो बहुत कम लोगों की गेम होती। अब कैरी मिनाटी, ठीक है, वो अगर 18 साल में बन गया या 20 साल में बन गया तो भाई उसने शुरुआत भी 10-12 साल में कर दी थी। सिंपल है ना। 2014-15 में जो बंदा चढ़ रहा है उसकी जर्नी 2008-9 में शुरू होगी होगी, तो यार उसका सब्सक्राइबर बेस तैयार हो गया। तो फर्स्ट डे पे उसकी 500 कॉपीज बिक गई फॉर ऑन एन एवरेज ऑफ 200 रुपीज, तो उसको 1-2 लाख प्रॉफिट हो गए। और उसके 50,000 सब्सक्राइबर ये बढ़ भी सकते हैं आने वाले टाइम में, अगर वो ई बुक अच्छी सक्सेसफुल लॉन्च हुई तो एटलीस्ट उसका 50 लाख to 60 लाख एक ही साल में वो कमा लेगा ऑन एन एवरेज, उसका जितना सब्सक्राइबर बेस। या फिर जैसे वो बुक्स लॉन्च करेगा, फिर ऐसे ऐसे भाई आरन को एफिलिएट मार्केटिंग का पता लगा, उसने वो चीज भी करनी शुरू कर दी, उससे प्रमोशन आने लगी भाई, उसने वो चीज भी शुरू कर दी। और ऐसे करते करते उसने अपनी लाइफ का पहला करोड़ 21-22 साल में कमा। देखो यार, हम सब कहते हैं भाई देयर इज अ पैसिव इनकम, पैसिव इनकम, पैसिव, लेकिन जितनी ज्यादा तुम्हारी एक्टिव इनकम होगी, अगर ये एक्टिव इनकम 1 करोड़ की है तो पैसिव इनकम 10 करोड़ की। लेकिन अगर तुम्हारी एक्टिव इनकम ही 10,000 है, तुम्हारे खर्चे ही नहीं पूरे होंगे उसमें, क्या होगा? तो फोकस ऑन क्रिएटिंग और बिल्डिंग मोर ऑफ एक्टिव इनकम, ठीक है। पहली बात, कॉपी बिल्कुल नहीं करना है किसी को, हिट एंड ट्राई करना कि अच्छा ये चीज मैं करके देखता हूँ, इसमें मेरा मन लग रहा है, ये चीज चलती है। अगर ये चीज चल रही है और लोग उसे पसंद कर रहे हैं तो वो चीज बूम जरूर करेगी। जो टाइम है उसे बिल्कुल मत समझो कि भाई बहुत कम है, बहुत कम है, अभी तो भाई मैं 21 साल का हो गया, मैं 30 साल का हो गया, 25 का हूँ, मेरी नौकरी नहीं लगी। ऐसा सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है भाई। मैं भी 25 साल का हो गया, मेरी भी नौकरी नहीं लगी है। कुछ ना कुछ जुगाड़ करके पैसे का तुम्हें अपने आप करना पड़े, इफ यू हैव टू परस्यू द पैशन और समथिंग। नंबर 3, जो मर्सिडीज थी वो सिर्फ आर्यन को दिखी, सारे दोस्त के बैठ के फोन स्क्रॉल कर रहे थे, वो भी कर रहा था, लेकिन उसने हिम्मत की जाके कि मैं पूछ आऊंगा भाई ये बंदा बना तो बना। ऑलवेज ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। ज्यादा से ज्यादा भाई वो बंदा मना कर देगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। अपना एक इकोसिस्टम बिल्ड करो। मैं तुम अच्छे हो, फील्ड में जाओ, ठीक है, उसके अंदर 2 से 3 साल लगाओ, तुम्हें पता होना चाहिए कि इससे मैं और ज्यादा पैसे कैसे। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर अ बार्बर, एक अच्छे हाई क्लाइंटेज के पास जाओ जो एटलीस्ट 5,000 रुपए चार्ज कर रहा है कटिंग के। हैं लोग ऐसे, बार्बर भी अमीर है भाई, पॉश एरिया में बैठे, दे चार्ज एटलीस्ट 1,000 bucks फॉर कटिंग योर हेयर, ठीक है। उसके बाद स्पा वगैरह वगैरह करके 5-6 हज़ार का पूरा बिल बना के भेजते हैं भाई कि तुम ये लेके जाओ, ठीक है। लोग देते हैं भाई, उनका कोई पार्लर शॉप नहीं है भाई, उनका एक ब्रांड है, सेल अ ब्रांड। हो सकता है तुम्हें 2 साल लगे, हो सकता है तुम्हें 3 से 4 साल लगे, नॉट एन इशू, कोई ऑफेंस नहीं है यार, लेकिन सबका अपना अपना टाइम पीरियड होता है। कोई जॉब में फंसा होगा, कोई कॉलेज में देख रहा होगा, कोई 30 साल का होगा तब देख रहा होगा। लेकिन अगर तुम्हें अपनी जिंदगी बदलनी है, यू हैव टू गिव एटलीस्ट 3 years टू योरसेल्फ। 3 साल तो देने पड़ेंगे, जो मेरे को लगता। पहले जो पेरेंट्स पूछते थे भाई ये तू क्या कर रहा है, अब वो पेरेंट्स बोल रहे हैं भाई तू क्या कर रहा है। पहले जो रिलेटिव्स बोल रहे थे ये तो नहीं चल सकता, अब वो बोलेंगे ये तो कैसे नहीं चल सकता भाई, ठीक है। पहले जो लड़की तुम्हें छोड़ के चली गई थी वो उसका भी मैसेज आएगा भाई, अच्छा तूने मुझे पहचाना, मैं कौन हूँ। फिर तुम बोलोगे मैंने तो तुम्हें पहचान लिया कि मैं कौन हूँ, लेकिन तुम मुझे नहीं पहचान पाओगी, मैं चेंज हो गया भाई, अब मैं तुम्हारी औकात से बहुत बाहर हो गया। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे फैला दो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब। आई विल बी वेरी हैप्पी कि अगर तुमने इस वीडियो को एटलीस्ट 5 मिनट भी देखा होगा ना, तो तुम समझ जाओगे हाँ यार इट्स अ गुड, मतलब मेंटल प्रोस्पेक्टिव बहुत अच्छा होना चाहिए। स्क्रॉल फोन मत करो भाई, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कंज्यूमर मत बनो भाई, प्रोड्यूसर बनो, हसल करो यार। मिलता हूँ मैं तुम्हें अगली वीडियो में।